दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में फिर बदल गया है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जाम भी लग रहा है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव भी हो रहा है और 25 अगस्त तक बारिश का यही हाल रहने वाला है। आईएमडी ने येलो अलर्ट दिल्ली को लेकर जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। ये प्रेडिक्शंस मौसम विभाग की है कि कुछ दिन और दिल्ली में यही हाल रहने वाला है। 25 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आरके पुरम दिल्ली की तस्वीरें आप देख लीजिए और एम्स दिल्ली की तस्वीरें आप देख लीजिए। नई दिल्ली इलाका है ये, जिसको सेंटर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। वहाँ की ये स्थिति है जहाँ पर देखिए थोड़ी सी बारिश और सड़कें कैसे पानी से लबालब भर गई है। एम्स का जो एरिया आप देख रहे हैं ये रिंग रोड वाला एरिया है। यहाँ पर वैसे भी अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है और बारिश होने की वजह से रफ्तार पर और ज़्यादा ब्रेक लगा है और जाम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन रूट से अगर आप गुजरेंगे तो ज़रा पहले अपडेट के साथ गुजरिएगा कि वहाँ पर स्थिति अभी क्या है। आरके पुरम और एम्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से। दिल्ली जेएनयू की तस्वीरें, दिल्ली एम्स की तस्वीरें, दिल्ली गीता कॉलोनी की तस्वीरें और दिल्ली आरके पुरम की तस्वीरें। सारे के सारे एरियाज नई दिल्ली में आते हैं और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या स्थिति हो रही होगी। नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पर जलभराव की ये स्थिति है जो तमाम तरीके के सवाल खड़े करती है प्रशासन के कामों पर और उन दावों पर जिसको लेकर सिविक एजेंसियां बार बार ये कहती हैं कि इस बार इस स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा, काम हुआ है। दिल्ली के बख्तवारपुर गांव में बारिश के बाद सड़कें फिर से जलमग्न होती नजर आ रही है। गलियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद इलाके में कूड़े के ढेर से कूड़ा बहकर बिखर चुका है। ऐसे में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब कूड़ा जिस तरीके से सड़कों पर पड़ा हुआ था और बारिश के बाद वो फैल गया है, वो एमसीडी के कामों पर भी सवाल उठाता है कि आखिर उसकी साफ सफाई वहाँ से क्यों नहीं हुई और पानी का भराव होना सिविक एजेंसियों के कामों पर सवाल उठाता है कि आखिर फिर से नालियों से गाद क्यों नहीं निकाली गई, क्यों रास्ता नहीं बनाए बारिश के पानी की निकासी के लिए। तस्वीरें देख लीजिए आप। दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जल भराव हो गया है थोड़ी सी बारिश में। सीजन में आपकी बार की सबसे जबरदस्त बारिश आज ही हुई है। पिछले के दिनों से जो उमस का मौसम था, आज लगता है कुछ उम्मीद है कि आज ठीक हो जाए। बारिश के बाद मौसम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी तो मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। आगे देखते हैं क्या मौसम कैसा रहता है। हाँ, मौसम विभाग ने 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली में। आज तो उसके हिसाब से बारिश पहले से बहुत बेहतर हुई है। और जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे देवेश के पास से आपको लिए चलते हैं। देवेश, दावे तो 1000 किए जाते हैं सिविक एजेंसियों की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, लेकिन धरातल पर तो रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। दावे किए जाते हैं कि इस बार उस स्थिति से फिर से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो थोड़ी सी बारिश और लबालब भर जाती हैं सड़कें। जैसे ही थोड़ी भी बारिश होती है दिल्ली में तो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नज़र आती हैं। धौला कुआं में भी अब की जो तस्वीरें आपने देखी होगी वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है और इससे खासी दिक्कत जो है लोगों को होती है जो नौकरी पे जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घंटों जाम में उनको जूझना पड़ता है। तो ऐसे में चाहे आईटीओ हो, मिंटो ब्रिज हो, कनॉट प्लेस हो या फिर धौला कुआं हो या कई ऐसे इलाके हैं देश की राजधानी दिल्ली पे जहां हल्की बारिश होती है और वहां सड़कें जो है पूरी तरह से पानी में लबालब भर जाती है। तो इसका खामियाजा जो है दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। अक्सर घंटों जाम में समय बर्बाद होता है। साथ ही साथ जो लोगों को अपने समय से पहुंचना होता है वो काफ़ी देर के बाद पहुंचते। तो ऐसे में वाजिब है कि जो एजेंसियां हैं, जो सरकार है, उस पर सवाल उठने हैं। तो इसको लेकर हालांकि दावे ये किए जाते हैं कि पूरी तरह से जो नाले हैं वो साफ हैं, इस बार जल भराव की स्थिति नहीं देखी जाएगी। लेकिन उसके विपरीत जो है देश की राजधानी दिल्ली में अक्सर इस तरह का नज़ारा नज़र आता है।
जगह जगह सड़कें जलभराव से भरी हुई नदी की तरह नज़र आती हैं, जहां पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। तो इस तरह की जो स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में, अक्सर जब भी बारिश होती है वो साफ साफ नज़र आती है। हालांकि सरकार की बात कर ले, निगम की बात कर ले, उनकी तरफ से हर बार दावे और आश्वासन दिया जाता है कि इस बार जो है पूरी व्यवस्था है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके विपरीत ही परिस्थितियां नज़र आती हैं। जैसे आपसे थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। कई अंडर ब्रिज जो है वहाँ पर पानी भर गया। ITO की बात कर ले या मिंटो ब्रिज की या धौला कुआं, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर तुरंत बारिश होते ही जो है जल भराव हो जाता है और इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से लगातार ये दावे किए गए थे कि इस बार कोई जल भराव नहीं होगा। असल बात तो ये है कि सभी सरकारें जो दिल्ली में आती है वो इसी वादे के साथ आती है कि पानी की निकासी मानसून के सीजन में अच्छे से हो जाएगी, लेकिन उसको पूरा करती हुई नजर नहीं आती। आपके पास लौट रही हूं मैं वापस देवेश। नसीम अहमद जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से ही कनेक्ट हो गए हैं। नसीम, जहां पर आपकी मौजूदगी है, दिखा दीजिए वहां की सूरत हाल, थोड़ी सी बारिश ने क्या हाल किया है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ के सूरत हाल भी दिखाऊंगा और यहाँ के जो हालात हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, वहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क के किनारों पर जो कूड़ादान बना होता है वहाँ लगातार प्रॉपर कूड़ा डाला जा रहा है, लेकिन उठाया नहीं जाता, और जो वाटर लॉगिंग होती है तो उससे कहीं ना कहीं वापस लौटेंगे हम अपने संवाददाताओं के पास। उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं, बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और सभी दावों की पोल खुल गई है। जो दावे सिविक एजेंसियों की तरफ से किए गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से काम किए गए हैं, उनके काम भी नजर आने लगे हैं। पानी की निकासी एक गंभीर समस्या है दिल्ली में मॉनसून सीजन में, और आज की समस्या नहीं है, पुरानी समस्या है। काफी वक्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला हुआ है। नसीम हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। नसीम, कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात भी जरा कंप्लीट करिए और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त बख्तावरपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ के जो मौजूदा हालात हैं वो मैं एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये 100 फुट रोड है जो बख्तावरपुर से करीब 20 गाँवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, और सड़क के जो हालात है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सड़क जो है लबालब भर चुकी है। करीब 100 फुट चौड़ा ये रोड है और इस रोड के ऊपर जो जल जमाव है उसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। किस तरीके से लोग इस पानी के बीच से पैदल आवाजाही कर रहे हैं, बाइक सवार से पानी से निकल रहे हैं। ये हालात यहाँ पर आज पहली बार नहीं, बल्कि जब भी राजधानी दिल्ली में या बख्तावरपुर में या आसपास के उत्तरी इलाकों में बरसात होती है तो यही ठीक हालात यहाँ पर हर बरसात के बाद बनते हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज बरसात करीब यहाँ पर 45 मिनट बरसात हुई, 45 मिनट की बरसात के बाद ही तो यहाँ के हालात बदल गए हैं। तस्वीरें वितरित कर देने वाली है। सड़क पर जल जमाव समझ में आता है, जल जमाव के साथ में जो बड़े बड़े कूड़ेदान बने हुए हैं उनका जो कूड़ा है वो भी सड़क के बीच में पहुंच चुका है, जिससे यहाँ गुजरने वाले लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रकार की बीमारियां फैलने का लगातार खतरा बन रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की जिस तरीके से दावे मानसून से पहले किए जा रहे थे, मानसून के बीच में किए जा रहे थे, कई बार तो कमेटी का गठन भी किया गया कि नालों की सफाई होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में जैसे ही बरसात होती है वैसे ही तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम दावे फेल हो जाते हैं। असलियत तो नसीम ये है कि दिल्ली सरकार, MCD और अधिकारी, इनके बीच में जो तालमेल का अभाव है उसके चलते अगर कोई सफर कर रहा है तो वो दिल्ली की पब्लिक केवल सफर कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून से पहले वादे किए जा रहे थे सफाई करने, जो बरसात पहले ही बरसात में दिल्ली जल भराव हुए, दोबारा दावे और वादे किए गए, कमेटी का गठन किया गया और के चलते बड़े हादसे सामने आए। राजेंद्र नगर का बड़ा हादसा हुआ, कई बच्चों को करंट लगने से मौत हुई, फिर एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन इस बात को करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और मानसून लगभग आधा राजधानी दिल्ली में आ चुका है और जाने की तैयारी पर, जाने की अब तौर पर है। लेकिन अभी दावे वादे और जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो रास्ते हैं अपनाने के जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समय भी कट जाएगा और फिर से एक बार सर्दी आएगी और फिर गर्मी होगी और फिर अगले साल जब बरसात आएगी तो उससे पहले फिर से ये वादों का जो सिलसिला है प्रशासनिक अधिकारियों का शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो दिल्ली की जनता है उनको जल जमाव
की समस्या से लगातार जूझना पड़ेगा, कई बड़े हादसों का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। और अगर चाहे तो एक दूसरे से राजनीति पक्ष विपक्ष की लगातार राजधानी दिल्ली में हर मुद्दे पर होती है, वाटर लॉगिंग तो भी लगातार हो रही है। ठीक है नसीम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, अब बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भारद्वाज भी दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शरद, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर बारिश ने क्या हाल किया है वो जरा दिखा दीजिए आप। जो तमाम दावे हैं सिविक एजेंसियों के, कितने खड़े उतरे हैं अपने दावों पर वो? काफी बारिश हुई है और आगे आरपुरम में भी जो है काफी तेज बारिश हुई है और सड़क पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं तब जब बारिश आती है, बारिश के दौरान जो जल भराव वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी होती है और फिर जनता को उस समस्या से दो चार होना पड़ता है। भले अधिकारी है या फिर मंत्री है वो लाख दावे करते हैं कि हम सुधार कर लेंगे, हम आगे नहीं होगा कि आगे जल भराव जैसी स्थिति दिल्ली की जनता को नहीं सहन करनी पड़ेगी। लेकिन बारिश जो है उनके दावों की पोल खोल कर रख देती है। यही बात है धौलाकुआं में और यही स्थिति है आरकेपुरम इलाके में, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। लेकिन वहां पे इंतजाम तो किए कि पंप लगा दिए, पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन समाधान पक्का नहीं हुआ, जिससे जो है पानी जो वाटर लॉगिंग है वो हमेशा कभी जमा न हो। लेकिन बारिश आएगी तो अधिकारी और मंत्रियों की, दिल्ली सरकार की जो है नगर निगम की, वो पोल जरूर खोलती है और उससे बस बयान जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर जो है ठीकरा फोड़ देते हैं। समस्या जो है जनता को फेस करनी पड़ती है जब वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। और एक लंबा जाम भी जो है देखने को मिलता है जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है। दिल्ली के लोग दुआएं करते हैं कि जो है जो मौसम है ये मौसम में बारिश अगर हो जाए तो सुहाना मौसम हो जाएगा, क्योंकि उमस भरी गर्मी होती है। लेकिन बारिश के साथ साथ जब आफत जब खड़ी हो जाती है दिल्ली की जनता के लिए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि उस समस्या से वो कैसे जूझे, कैसे उनसे बाहर किया जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो उन पर हैवी हो जाता है और जो विपक्ष सरकार में आकर बैठ जाते हैं, फिर वो भी ऐसे ही जो है बयानबाजी करते हैं। तो ये समस्या का समाधान तो तभी निकल पाएगा जब जिम्मेदारी तय होगी, और जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं होता, ना प्रदेश सरकार तैयार होती है ना अधिकारी तैयार होते हैं। पावर सबके पास, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।